नमस्कार, स्वदेश न्यूज देख रहे हैं आप। मैं हूं आपके साथ ऋषभ सोनी और लेकर आया हूं छत्तीसगढ़ की खास डिबेट, जिसमें आज हम बात करेंगे दिल्ली में हुई आफत पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की। राजधानी की शाम खून और बारूद की गंध से भर उठी जब सोमवार को लाल किले के मेट्रो स्टेशन गेट नंबर 1 के पास एक कार में अचानक से जोरदार धमाका हुआ और कार आग का गोला बन गई। इस धमाके ने दिल्ली के साथ साथ जनता का दिल भी दहला दिया। धमाका इतना बड़ा था कि कार के परखच्चे उड़ गए, आसपास खड़ी गाड़ियां भी झुलस गईं और सड़क पर अफरा तफरी मच गई। 12 निर्दोष लोगों की मौके पर ही मौत हो गई, जबकि 30 से ज्यादा घायल अस्पतालों में जिंदगी और मौत के बीच जूझ रहे हैं। एनआईए समेत कई टीमें अब इसे आतंकी मंशा से जुड़ा मामला मानकर हर एंगल से जांच कर रही हैं, लेकिन इस धमाके की आंच अब छत्तीसगढ़ तक महसूस की जा रही है। रायपुर पुलिस को भी अलर्ट मोड पर रखा गया है। एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन और भीड़ भाड़ वाले इलाके में सुरक्षा बढ़ा दी गई है। दिल्ली से लेकर रायपुर तक खौफ का साया गहराया हुआ है, लेकिन सियासतदान अपनी अपनी राजनीति में व्यस्त हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल ने घटना को पुलवामा से जोड़ते हुए कहा, देश की राजधानी में इतना बड़ा धमाका हुआ और हम खामोश बैठे हैं। उन्होंने सवाल उठाया, 300 किलो आरडीएक्स कहां से आया? वहीं बीजेपी ने पलटवार करते हुए 26/11 मुंबई हमले का जिक्र किया और कहा, कांग्रेस का नजरिया हमेशा समझौतावादी रहा है। दिल्ली का धमाका सिर्फ राजधानी नहीं बल्कि देश की सियासत को भी हिला गया। एक और जांच एजेंसियां आतंक के कोड़ से जांच में जुटी हैं, तो दूसरी ओर आरोप प्रत्यारोप का सियासी बारूद भी सुलग रहा है। लेकिन इन सब के बीच सबसे बड़ा सवाल यही है कि क्या देश एक बार फिर से किसी दहशत की साजिश के निशाने पर है? इसी पर आज करेंगे चर्चा, लेकिन उससे पहले कुछ बयान सुनिए। भीड़ भाड़ वाले इलाके में लाल किले के पास ही हुआ है, तो इसकी जिम्मेदारी अमित शाह को लेना चाहिए। या तो केवल चुनाव प्रचार कर ले या गृह मंत्रालय से, क्योंकि आपसे गृह मंत्रालय संभाल ले रहा है, चल रहा है, लगातार आतंकी हमले हो रहे हैं और आपसे संभल नहीं रहा है। तो कृपा करके आपको इस पर तो छोड़ देना चाहिए। तो सिर्फ चुनाव के समय क्या क्यों होता है? क्या गृह मंत्रालय किस लिए बैठा हुआ है? ये सिर्फ चुनाव आयोग के चुनाव कराने के लिए बैठा है कि और इन सब देश में आंतरिक स्थिति खराब है, उनको ठीक करने के लिए भी उनको काम करना चाहिए। लेकिन सरकार पूरी तरह से फेल है। पूरे देश में कानून व्यवस्था की स्थिति खराब हो चुकी है और ये आज की सरकार जो है अंग्रेजों की सरकार से भी गई बीती सरकार हो गई है। निश्चित रूप से एक चिंता का विषय है देश के लिए। कोई देश का आदमी देश के अंदर तो ब्लास्ट करेगा नहीं। ये देश विरोधी संगठन, देश विरोधी ताकतें जो देश के अंदर सक्रिय हैं, उनकी ही करतूत है, घृणित है, निंदनीय है और इसलिए इस पर राजनीति नहीं की जानी चाहिए। देश की सुरक्षा एजेंसियां इस पर जांच कर रही है और कुछ तथ्य भी सामने आए हैं, तो हमें इंतजार करना चाहिए जांच के निष्कर्षों तक पहुंचने के लिए। और इस घटना की जितनी निंदा की जाए वो कम है। बहुत ही दुखद घटना करना नहीं चाहिए। मुझे एक बात बताओ, देश के मुख्यालय में एक बम विस्फोट हुआ और उस बम विस्फोट में कुछ लोग हताहत हुए। अब आप इसमें राजनीति खोजोगे, ये कैसे संभव है? आपको पहले तो ये ध्यान रखना चाहिए कि ये चीजें दुरुस्त हों, ठीक हों। आप सदन में जब रहोगे बात करना उस समय भी क्या हुआ था, कैसे हुआ था, क्यों ध्यान, वो अलग मामला है। आज तुरंत ही मतलब अंतिम संस्कार हुआ नहीं और आपने शुरुआत कर दी बात की। ये तो दिल्ली में जोरदार धमाका हुआ और उसके बाद दिल्ली आसपास के इलाकों में और इसी के साथ साथ देश के अन्य राज्यों में भी सुरक्षा के मद्देनजर अलर्ट जारी कर दिया गया। चप्पे चप्पे पर पुलिस की निगरानी है। छत्तीसगढ़ में भी कुछ यही आलम है। सुरक्षा के पुख्ता इंतजाम कर दिए गए। चेकिंग का अभियान तेज कर दिया गया है। डॉग स्क्वाड की टीम रेलवे स्टेशन, बस स्टैंड, पब्लिक प्लेस पर छावनी में तब्दील किया गया और चेकिंग शुरू कर दी गई है। लेकिन इसको लेकर विपक्ष सवाल उठा रहा है। विपक्ष कह रहा है कि केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह आखिर क्या कर रहे थे? ये धमाका आखिर कैसे हुआ? सुरक्षा को लेकर सवाल उठा रहा है विपक्ष। इसी पर आज हम बहस करेंगे। कुछ प्रवक्ता हमारे साथ हैं। बीजेपी प्रवक्ता आलोक सोनी हमारे साथ हैं। आलोक जी, बहुत स्वागत। और कांग्रेस का पक्ष रखने के लिए रवि गवलानी जी हमारे साथ हैं। रवि जी, आपका भी बहुत स्वागत करता हूं।
और चर्चा की शुरुआत आलोक जी आपसे ही। आज पूरा देश आपकी पार्टी से, आपकी सरकार से, केंद्रीय गृह मंत्री से जवाब मांग रहा है। सुरक्षा में चूक आखिर हुई कैसे? क्या पूरा ध्यान चुनाव में था? क्या पूरा ध्यान प्रचार में था? क्या देश की सुरक्षा को दरकिनार कर दिया गया था, इसलिए इतनी बड़ी चूक हुई? इसलिए 12 जिंदगियों ने इतना बड़ा घाटा किया, 12 जिंदगियां चली गईं? को आपके चैनल के साथी प्रवक्ता और आपको मेरा नमस्कार। सबसे पहले तो इस दुखद हादसे में जिन लोगों ने अपने प्राण गंवाए हैं, मेरी संवेदनाएं हैं उनके साथ में। मैं अपनी श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं। और जो लोग घायल हैं, मैं चाहूंगा कि जल्द से जल्द उन्हें स्वास्थ्य लाभ मिले जी। और जहां तक आपने जो प्रश्न किया है कि क्या कौन सी एजेंसी कहां पे थी, हम चुनाव में व्यस्त थे, तो ऐसा नहीं है। इस देश में हर एक काम के लिए एक अलग एजेंसी काम करती है। जहां तक इस घटना को लेकर के है, तो जब आपके घर में जब आस्तीन के सांप होते हैं ऋषभ जी, तो आपको उन्हें पहचानना बहुत मुश्किल हो जाता है और इस तरह की घटनाएं जो है वो अंजाम दे दी जाती है, जिसमें भोले भाले निरीह उन भारतवंशियों का खून बहा। पर इस पर मैं राजनीतिक कोई भी टीका टिप्पणी मैं नहीं करना चाहूंगा। कोई भी राजनीतिक टीका टिप्पणी इसलिए नहीं करना चाहूंगा, मैं समझता हूँ ये जो समय है ये एकजुटता का समय है और ये आतंकवाद के खिलाफ, चाहे वो कोई भी राजनीतिक दल हो, कोई भी पार्टी हो और कोई भी धर्म का क्यों ना हो, हमें एकजुटता के साथ जो इस वक्त आवाज बुलंद करनी चाहिए, वो आवाज होनी चाहिए आतंकवाद के खिलाफ। और यदि आज इस समय पे कोई भी पार्टी या कोई भी धर्म या कोई भी व्यक्ति इस तरह की बात करता है, मैं पूरी तरह से उसकी निंदा करता हूं और समझता हूं कि अभी एकता का समय है और एकता दिखाने का समय है। आलोक जी, आपके पास देखिए, ये बात आप बहुत माकूल बात कह रहे हैं कि ये जो वक्त है ये राजनीति का नहीं है, राजनीतिक बयानबाजी का नहीं है। देश के हर नागरिक को एकजुट होकर आतंकवाद के खिलाफ लड़ने का है। लेकिन ये वक्त सवाल के जवाब का भी है। ये वक्त सवाल के जवाब है और वो सवाल है सुरक्षा का। सुरक्षा में चूक हुई है। बिल्कुल, देखिए स्वाभाविक है कि कहीं ना कहीं सुरक्षा में चूक हुई होगी, तभी ये घटना घटी है। और एक और बात बताऊंगा, कहीं ना कहीं हो सकता है कि जो हमने सुरक्षा उपाय किए हैं, तो जो घटना और बड़े स्तर पे हो सकती थी वो छोटी हुई है। आपने देखा होगा जिस तरह से जम्मू कश्मीर की पुलिस हरियाणा से लेकर उत्तर प्रदेश तक के आतंकियों को गिरफ्तार करती है और उसी दौरान ये इतना बड़ा ये हादसा हुआ है, तो ये जो तार है उन घटनाओं से जुड़ रहे हैं, जिसकी अभी विस्तृत जांच होनी है। और बिना जांच के मैं समझता हूं किसी प्रकार का कोई स्टेटमेंट जारी करना या कोई भी बात करना ये गलत होगा। अभी पहले हमें अपने जांच एजेंसियों को अपना काम करने देने का समय देना चाहिए, अवसर देना चाहिए और प्रतीक्षा करनी चाहिए। और जहां तक चाहे आज देखिए, आज कोई भी घटना हो भारतवर्ष में, मैं समझता हूँ भारतीय जनता पार्टी के आने के बाद किसी भी घटना को, कोई भी आतंकी घटना हुई है तो हमने मुंह तोड़ जवाब दिया है। उस व्यक्ति को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस देश को मुंह तोड़ जवाब दिया है, उस संगठन को मुंह तोड़ जवाब दिया है। तो इसका भी जरूर दिया जाएगा ऋषभ जी। ठीक है रवि जी, ये वक्त राजनीति का नहीं है, ये वक्त है एकजुट होने का। भले ही ठीक है आप विपक्ष की भूमिका निभा रहे हैं, सवाल करना, सवाल का जवाब जानना आपका अधिकार है, लेकिन ये वक्त ऐसे वक्त पर आतंकियों से लड़ने का भी तो है, राजनीति का नहीं। आप आरोप प्रत्यारोप कर रहे हैं। पूर्व मुख्यमंत्री भूपेश बघेल केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह का इस्तीफा मांग रहे हैं। अभी तो जांच चल रही है, बहुत सारी कड़ियां और बहुत सारे जो सवाल थे वो मिलना भी शुरू हो चुके हैं, कड़ियां जोड़ना शुरू हो चुकी हैं और बहुत जल्दी इस धमाके का पर्दाफाश भी हो जाएगा। रवि जी माइक म्यूट है, रवि जी माइक म्यूट है आपका शायद। हेलो, मेरी आवाज जी ठीक है, अब आ रही है सर, अभी आ रही है। जी जी जी। मैं सबसे पहले तो आपके चैनल के माध्यम से इस घटना की कड़े से कड़े शब्दों में निंदा करता हूं और जितने लोग भी हमारे इस घटना में जो मरे हैं उनको श्रद्धांजलि अर्पित करता हूं और घायलों के जल्द ठीक होने की कामना करता हूं। देखिए, मैं इस विषय पे राजनीति नहीं करना चाहता, बिल्कुल भी नहीं करना चाहता। जब जब देश की अखंडता की बात आती है, जब जब देश की सुरक्षा की बात आती है, तो राजनीति बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। हम सबको हमारी जांच एजेंसियों के साथ खड़े रहना चाहिए और मैं भी आपके चैनल के माध्यम से स्पष्ट कर देना चाहता हूं कि सारी जांच एजेंसीज के साथ खड़े हैं और हम चाहते हैं जल्द से जल्द जांच एजेंसी पता लगाए कि आखिर हमला किसने किया,
क्यों किया, उसके पीछे की मंशा क्या थी, और सारी चीजों की बात। देखिए, आपने पूर्व मुख्यमंत्री जी की बात कही कि उन्होंने अमित शाह जी से इस्तीफा मांगा है। आप ऋषभ जी एक दर्द समझिए, भूपेश बघेल साहब प्रदेश के मुख्यमंत्री रहे हैं, 5 साल उन्होंने प्रदेश में सरकार चलाई है, और जो व्यक्ति, जो पार्टी देश की भी सरकार चला चुकी है, प्रदेश की भी सरकार चला चुकी है, दर्द निकल रहा है, तकलीफ निकल रही है। आप मुझे बताइए कितना समय हुआ है पहलगाम हमले को? बहुत ज्यादा समय नहीं हुआ है। और पहलगाम हमले के समय में भी जब ऑल पार्टी मीटिंग की गई तो कांग्रेस पार्टी ने एक लाइन की बात कही कि हम भारत सरकार के साथ है, भारत सरकार जो निर्णय लेना चाहती है ले, जो एक्शन लेना चाहती है ले, हम बगैर किसी प्रश्न के भारत सरकार के साथ खड़े हुए हैं। आज भी अगर ये आतंकवादी हमला है, जो सारी कड़ियां जुड़ती जा रही हैं कि कहीं ना कहीं ये इसमें जो है फॉरेन कंट्रीज इन्वॉल्व है, पाकिस्तान का कहीं ना कहीं इसमें कनेक्शन दिख ही रहा है, जो बातें निकल करके आ रही है, तो मैं निश्चित आपके चैनल के माध्यम से ये स्पष्ट करना चाहता हूं कि कांग्रेस पार्टी मेन ऑपोजिशन होने के साथ साथ भारत सरकार के साथ खड़ी है। और अगर हमारे नेता, अगर हमारे पूर्व मुख्यमंत्री या वरिष्ठ नेताओं की अगर कोई बात निकल रही है तो आप दर्द को समझिए। क्या बार बार हम यही कहते रहेंगे कि हम इस घटना की निंदा करते हैं और सब कुछ ठीक हो जाएगा? जो जाने चली गई, जो लोग लेकिन रवि जी, रवि जी, ये भी तो हो सकता था, रवि जी, देखिए ये भी तो हो सकता था ना कि कोई बड़ी बलाएं छोटे रूप में निकल गई हो। आपको बहुत अच्छे से पता है, दिल्ली से मथुरा के लिए धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की पदयात्रा निकल रही है, लाखों लोग उसमें शामिल हैं, और दिल्ली के बहुत सारे ऐसे इलाके हैं जहां पर रोज हजारों की संख्या में लोग इकट्ठा होते हैं। कैनॉट प्लेस की बात कर लीजिए, चांदनी चौक की बात कर लीजिए, उसके पास ये धमाका हुआ है। हो सकता है कि सिक्योरिटी के चलते, पुलिस की तैनाती के और सतर्कता के चलते ये वहां पर ही ब्लास्ट हो गया, वरना ऐसी जगह पर ब्लास्ट हो सकता था जहां पर बहुत सारी संख्या में लोग हों। देखिए ऋषभ जी, बहुत सारी पॉसिबिलिटीज हो सकती थी। आप जितने कड़ियों को जोड़ेंगे ना तो चीजें जुड़ती चली जाएंगी, इस पे कोई क्वेश्चन नहीं है। बात यह है कि इस तरह की घटना देश की राजधानी में हो जाएगी, ये किसी ने कल्पना नहीं की थी। और कई बार अगर लगता है कि ऐसा कोई अलर्ट की स्थिति है तो पुलिस या वहां की जो जांच एजेंसियां हैं वो पहले से ही एक अलर्ट जारी कर देती हैं, जिसमें आम जनमानस जो है वो पहले से बहुत सारी चीजों के लिए तैयार रहता है। जैसे अभी आप देखिए, देश के कई सारे शहरों में जो है हाई अलर्ट जारी कर दिया गया है। अगर रायपुर की बात करें तो सारे जितने भी एयरपोर्ट, रेलवे स्टेशन या जो भी क्राउडेड प्लेसेस हैं, सब जगह पे तैनाती बढ़ गई है। जनता सतर्क हो जाती है कि अभी जो सिचुएशन है वो थोड़ी सी ऑड है, तो हमें सावधानी बरतनी है। तो ये बातें, ये सिचुएशन ऑड है या सिचुएशन ऐसी हो सकती है, आप और मैं इस दोनों बात पे सहमत होंगे कि कहीं ना कहीं जब तक सरकार ऐसा कुछ कहेगी नहीं या सरकार की तरफ से कोई चीज आएगी नहीं, पता कैसे चलेगा? कोई भी व्यक्ति हो, आप हो, मैं हो, या कोई भी हमारे देश का नागरिक हो, वो रूटीन निकलता है, बाजार जाता है, सामान खरीदता है, चीजें लेकर के घर आता है। जब तक के इस तरह की कोई गवर्नमेंट की तरफ से एक अधिसूचना जारी नहीं होती या कोई सूचना जारी नहीं होती है, सब शांति प्रिय काम करते रहते हैं। मेरा यही कहना है कि अभी इस पहलगाम घटना को बहुत ज्यादा समय ही नहीं हुआ था, और ये दिल्ली में इस तरह की घटना ये अभी किसी ने भी परिकल्पना नहीं की थी कि ऐसी स्थिति होगी। हम सबके अंदर, और इसको लेकर पूरे देश में गुस्सा भी है रवि जी। हालांकि जांच चल रही है और बहुत जल्दी बड़े खुलासे भी हो जाएंगे, बहुत जल्दी बड़े खुलासे हो जाएंगे। लेकिन आलोक जी, सुरक्षा पर सवाल उठने के साथ साथ एक सवाल और उठता है, क्या खुफिया तंत्र पूरी तरीके से डब्बा हो चुका है? क्या केंद्र सरकारों ने सरकारी एजेंसियों को विपक्ष के फाइल खंगालने के लिए लगा रखा है? खुफिया तंत्र क्या काम कर रहा है? क्योंकि छोटे छोटे देश, अगर अपने खुफिया तंत्रों की मैं बात करूं तो उन्हें दूसरे देशों के बारे में बखूबी जानते हैं। हमारे देश का खुफिया तंत्र क्या कर रहा है? क्या हमारे देश में जो गतिविधि होने वाली है उसको पकड़ने में भी नाकाम है हमारा खुफिया तंत्र? इतने कमजोर हो चुके हैं हम। ऋषभ जी देखिए, जहां तक आप आतंकवाद की बात करें, आतंकवाद आज के समय में एक अंतर्राष्ट्रीय मुद्दा है, और आप बड़े से बड़े एडवांस, जो मैं कहता हूं भारत से भी कई गुना आगे एडवांस है ऐसे देश, चाहे वो अमेरिका कहें, फ्रांस कहें, यूरोपियन कंट्रीज कहें, यूके कहें, वहां पर में भी आतंकियों ने आतंक के इन घटनाओं को अंजाम दिया है।
सवाल ये नहीं है कि आपसे सुरक्षा में चूक क्यों हुई, सवाल अब हर बार जब एक आतंकी घटना होती है तो उससे सीख लेकर के आगे बढ़ने की होती है। उन देशों ने सीखा और हमने भी सीखा है और हम भी चलते आ रहे हैं। आज 2014 से लेकर के आज देखेंगे तो बहुत कम निम्न मात्रा में इस तरह की घटनाएं हुई। उसके पहले यदि 10 साल देखेंगे तो 52 से 53 बार आतंकी घटनाएं हुई हैं। 53 आलोक बार। जी, मैं इस बात और से अभी देखेंगे सहमत नहीं हूं तो आपके। अगर एक ब्लास्ट भी हो रहा है तो ये लेकिन- हमारी नाकामी है। बिल्कुल। अगर एक जगह पर नहीं, ब्लास्ट ऐसा हो रहा नहीं है, है। अगर एक व्यक्ति भी नहीं, निर्दोष ऋषभ मारा जी, जा रहा है तो ये हमारी नाकामी है। ये जो अभी आज का आतंक है, एडवांस जिस तरह से टेक्नोलॉजी बढ़ रही है, जिस तरह से देश दुनिया में टेक्नोलॉजी का इस्तेमाल बढ़ रहा है, आतंकी भी जो है वो अपने आप को उसी तरह से अपग्रेड कर रहे हैं। और हमारी तमाम वो संस्थाएं जो देश की सुरक्षा के लिए काम कर रही है वो बखूबी अपने काम को निभा रही है। मैंने फिर से इस बात आलोक को जी दोहराना देखिए, चाहूंगा मुझे एक कि बात बहुत अच्छे से पता है और बड़े हादसा है, बुजुर्ग भी ये बात ये बोल गए हादसा- हैं कि बीमारी से पहले जी। इलाज बनता है, बीमारी से पहले दवा बनती जी। है। अगर आतंकी हाईटेक जी। हो रहे हैं तो उनसे ज्यादा हाईटेक सबसे पहले हमें होना होगा और हम इतने सक्षम हैं कि हम उनसे ज्यादा हाईटेक अभी बिल्कुल। भी हैं। लेकिन बावजूद बिल्कुल, उसके अगर वो ऋषभ घर जी। में घुसकर इस तरीके की नापाक हरकत कर रहे हैं तो ये हमारी नाकामी, हमारी लापरवाही है। आलोक जी, बहुत शुक्रिया हमारे साथ नहीं, जुड़ने ऋषभ के जी, लिए, देखिए। चर्चा में शामिल होने के लिए। रवि जी, आपका भी बहुत बहुत शुक्रिया हमारे साथ जुड़ने के लिए, चर्चा में शामिल होने के लिए, तर्क रखने के लिए। आज हम बात कर रहे थे दिल्ली में हुई आफत पर छत्तीसगढ़ में हो रही सियासत की। सियासत तो होगी, लेकिन सियासत से ज्यादा जरूरी है अभी इस वक्त देश के तमाम नागरिकों, तमाम पक्ष विपक्ष को एकजुट होकर आतंकवाद की लड़ाई से लड़ना। हालांकि ये ब्लास्ट कैसे हुआ, क्यों हुआ, इन तमाम सवालों के जवाब मिलना अभी बाकी है। आज की खास पेशकश में फिलहाल इतना ही। देखते रहिए स्वदेश न्यूज, सबसे पहले देश। और ऐसी ही ताजा खबरों के लिए लाइक, फॉलो और यूट्यूब पर सब्सक्राइब कर बेल आइकन जरूर दबाइए और हर अपडेट के लिए विजिट कीजिए स्वदेशलाइव.com।